नमस्कार। आज हम बात करेंगे केशव बलिराम हेडगेवार की, जिनका जन्म 8 अप्रैल 1879 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका बचपन ब्रिटिश शासन के साए में बीता, जहां भारत पर विदेशी हुकूमत का दबदबा था। स्कूल के दिनों में एक बार क्वीन विक्टोरिया के राज्याभिषेक पर मिठाइयां बांटी जा रही थी। छोटे केशव ने वह मिठाई लेने से इनकार कर दिया और उसे कचरे में फेंक दिया। यह उनके विद्रोही और राष्ट्रवादी स्वभाव का पहला परिचय था। इस घटना ने उनके भीतर आजादी की ज्वाला और तेज कर दी। डॉ हेडगेवार ने एक ऐसे भारत का सपना देखा जहां हर नागरिक एकजुट, अनुशासित और देशभक्त हो। जैसे जैसे केशव बलिराम हेडगेवार बड़े हुए, उनकी देशभक्ति और जागरूकता और भी गहरी होती गई। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नील सिटी हाई स्कूल, नागपुर में प्राप्त की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता मेडिकल कॉलेज गए, जहां उन्होंने 1907 से 1914 तक अध्ययन किया। वहां का माहौल और स्वतंत्रता संग्राम की लहर ने उनके विचारों को और प्रबल किया। उन्होंने देखा कि भारत, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, अब गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। समाज जाति, प्रांत और धर्म के नाम पर बंटा हुआ था। लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए लड़ रहे थे और देश का हित कहीं पीछे छूट गया था। यह सब देखकर उनका हृदय तड़प उठता था। उन्होंने महसूस किया कि केवल अंग्रेजों से आजादी पाना ही काफी नहीं है। असली आजादी तब मिलेगी जब हर भारतीय अपने भेदभाव भुलाकर एक हो जाएगा। उनका सपना केवल राजनैतिक आजादी तक सीमित नहीं था। वो एक ऐसी सामाजिक क्रांति लाना चाहते थे जो भारत के हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनाए। उनका मानना था कि एक मजबूत चरित्र वाला व्यक्ति ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इसीलिए उन्होंने व्यक्ति निर्माण पर सबसे ज्यादा जोर दिया। और फिर आया वह ऐतिहासिक दिन, 26 सितंबर 1925, विजयादशमी का पावन पर्व। नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने अपने घर पर विजयादशमी के दिन कुछ युवाओं को आमंत्रित किया। उनके साथ थे भाऊजी दानी, लक्ष्मण वासुदेव परांजपे, बालाजी हेडगेवार और अन्य समर्पित साथी। यही छोटा सा बीज था जिससे एक विशाल वृक्ष का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। शुरुआत बहुत ही सादगी भरी थी। न कोई बड़ा कार्यालय, न कोई बड़ा फंड, बस देशभक्ति और सेवा का जज्बा। शाखा यानी वह स्थान जहां स्वयंसेवक रोज एकत्रित होते, खेलते, व्यायाम करते, गीत गाते और भारत के गौरवशाली इतिहास की कहानियां सुनते। डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में जो बीज बोया, वह उनके जीवन काल में ही एक मजबूत पौधा बन गया। 21 जून 1940 को नागपुर में उनका निधन हुआ, लेकिन उनका सपना जीवित रहा। आज आरएसएस की 60,000 से अधिक शाखाएं भारत के हर राज्य और 100 से अधिक देशों में सक्रिय हैं। उनका जलाया हुआ दीपक आज भी भारत के भविष्य को रोशन कर रहा है। धन्यवाद।